इसी में दो नाम है, योग और वियोग। योग दुख को कहते हैं, योग सुख को कहते हैं। एक भोग है, एक योग है। भोग का मतलब है अपनी कमाई को बैठ के खाना, देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, ये सब लोग कहते हैं मौज मारो। जो इसको मौज समझते हैं वो एंड में जाकर उसका दुख, क्लेश, चिंता, फिक्र इसका उपजाऊ है। और योग का उपजाऊ आपको कहा है शारीरिक बल, शारीरिक शुद्धि, मनोबल, बुद्धि की पवित्रता, व्यवहार का शोधन, आत्मा का साक्षात्कार, जो कि मानव का परम चरम ध्येय है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने और प्रत्येक नर नारी ने योग द्वारा ही कुछ प्राप्त किया है। राम को हम भगवान मानते हैं। इतिहास बताता है कि बचपन में वो 360 तीर्थों पर घूमे, एंड में कुछ नहीं मिला तो गुरुओं से योग का अभ्यास करा। कृष्ण प्रभु दुर्वासा ऋषि से योग सीखा। गुरु नानक देव को ने भी योग की बातें करी। कबीर, रैदास, जितने भी हुए, कोई भी कलाकार हुआ तो योग की उसके अंदर जरूर अंश है। एकाग्रता के बिना कोई काम हो नहीं सकता, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो आतंकवादी हो। तो एकाग्र का मतलब एक दीवा जग रहा है, हवा पड़ती है बुझ जाता है, हवा पड़ती है बुझ जाता है। करोड़ों लोगों का यही हाल है। एक क्षण के लिए सुख है तो दूसरे क्षण में दुख है। जैसे लोहे संडास की होती है, वो सुख की सोच लोहार अग्नि में डालता है और किसी पानी में डालता है, अग्नि में डालता है, पानी में। ये प्रत्येक मृत्यु लोक के प्राणियों का हाल हो रहा है। अब इसे छूटने के लिए तो योग ही एक कला है। इसके अतिरिक्त कोई संबंध बहुत है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई, परिवार, बुआ, मासी, चुती, पता नहीं कितने नाम है, और सबके अंदर अज्ञानता का पूरा प्रभाव होता है। इसे एक कच्चा घड़ा हो तो उससे आपको लाभ जो होता है उतना ही गृहस्थी आदमी को एक दूसरे से लाभ होता है। आप समझ गए होंगे। घेरण ऋषि ने कहा है कि ये शरीर और मन और बुद्धि एक कच्चे घड़े की तरह है। जब तक इसको पकाया नहीं जाता तब तक इसकी कोई कीमत नहीं। आप देखते भी हैं कितनी सुंदर बच्चा होता है, कितनी सुंदर लड़की होती है, जोड़ा बड़ा शोभता है। थोड़े दिनों के बाद जैसे फूल टूट के कुमला जाता है, वो इसका हाल देखा है। और आखिर तक तो पूछो नहीं। भगवान ना करे 50 साल के बाद इसकी आंखें चली जाएं या दिल चला जाए, दिमाग चला जाए, तो क्या जीवन रहा बताओ। बड़ा दुखी होता है बेचारा। और ये अवस्था हो नहीं सकती कि आप बचपन में भी वही हो, नौजवानी भी वही हो, और शाम रात अपना बुढ़ापे में भी आप ऐसे सेम जा रहे हो। कभी देखा सुना नहीं। अगर बचपन में गरीबी है, हो सकता है नौजवानी में समझ आया, फिर आप बुढ़ापे में ठीक चलेंगे। अगर आप बचपन में बड़े मौज मारते रहे, पियर में मौज मारते रहे, ससुराल में जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कोई ना कोई चक्कर अवश्य है। ये सभी कोई सुपला पिपला मिल तो 82 आदमी को प्राप्त हो सकता है। वो जो का तू शरीर रख सकता है। बाल्यावस्था की तरह, बचपन की तरह उसको हम देखते हैं खेलता कूदता मौज मारता। पुराना आपके सामने 70 साल का तो ही होगा, खूब नाचता कूदता है। और सवेरे से शाम तक बुलाए जाओ, नारद ऋषि है पूरा। और कोई टाइम था, दिल दिमाग सारा खेल था, पागल अवस्था पूरी थी। तो योग की अभी अंश है इनके अंदर। पूरे योगी तो खैर क्या बनना है, कम कम गृहस्थी को तो चला सकें, कम कम दिमाग तुम्हारा सही रहे,
कम कम आंख नाक कान शरीर तो पूरा रहे, ताकि हम जीवन काल तक इससे पूरा अपना व्यवहार कर सकें। इसके लिए भी इस योग की जरूरत है। आप कहेंगे योग कोई और भी होता है? सबसे पहला मूल तो यही होता है। इस बंदे की मस्तक शुद्धि नहीं है, कान के रोग, नाक के रोग, सिर के रोग, दिमाग के रोग, गले के रोग, ये सब 70 मर्जों का यानी एक ही कारण है जो हम इस क्रिया को नहीं करते, जो आपको फ्री ऑफ चार्ज सिखाई गई। यहाँ पर कितनी मूवमेंट हुई आप नहीं समझते। एक गुरु को वहां से चलना हो तो आप शायद सोचते होंगे जल कार में बैठे और आ गए, ब्रह्मांड से बात करनी पड़ती है। हमें अलाउड नहीं है कि फटवट उठे और कपड़ा उठाया तो चल पड़े। पूरा उसको ब्रेक ग्राउंड बढ़ा के तब जाकर उस मालिक से पूछ के, और तब हमारी बैग पर बहुत कुछ बातें होती हैं। तो एक नहीं लाखों व्यक्तियों का हर प्रकार से संपर्क होता रहता है। तो ये केंद्र होता है गुरु सारे विश्व के लिए, जिसकी किरणें फैली होती हैं। सूरज एक होता है, किरणों से सब संसार को सीखता जाता है। सिर दर्द नहीं होता मैं, आप कहेंगे फिर आप हर रोज आए क्यों नहीं? अरे भैया ने योग को रेत बोलना चाहिए। योग को एक बार सुन लो बहुत है, योग को एक बार मानते लो बहुत है। योग की युक्ति समझ में आए बस हो गया। अब तो अभ्यास आपने करना है। अब गुरु ने तो केवल कह दिया कि बेटा ये तेरा लेसन है और इसको तुम याद करो। अगर तुम्हें याद नहीं आता और गुरु क्या बताओ बताओ? आपको बताया सूत्र नीति करो, सबको नहीं आई। जल क्रिया करो, कोई गज करनी सवाल नहीं पैदा, वमटिंग सब नहीं कर पाए। ब्रह्म दत्तन खेतरी मुद्रा देख ही नहीं सके वो, और ना उसको कोई अपना सके। ये सारी बातें कह गए आपको। और एक योग का लेसन जो है, ये शुरुआत में जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है इतना ही है, जैसे आगे तो बहुत कोई था। आप तो बिल्कुल मेरा रूप बढ़ जाते हैं। 7 दिन बहुत होते। आप कहें जी वाह MBBS बनना हो तो इतने साल चाहिए, इंजीनियर बनना हो तो इतने साल चाहिए, वो बातें उनके पास हैं। योग तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला और बात बनी। रामलाल प्रभु जी पहाड़ों में जाकर कोई सालों को नहीं लगाने पड़े। मुरगराज चेले को टच किया बस तो उनके अंदर जग गई ज्योति, और हमें टच किया तो हम प्रभु जी की हो गए, आपकी सेवा के लिए योग हो गए। और आपके सामने गृहस्थी भी चलती गई, दुनिया भर के समाज भी चलता गया, सभाएं बनती चली गई, प्रचार भी होते गए। न बैठ कर जेब में पैसा अब है न पहले था। ये सारा आप क्या देखते हैं? ये सब प्रभु जी की बूंदे हैं पड़ी, गुरुओं की आशीर्वाद काम कर रहा है, और आप भी आशीर्वाद से आगे चल सकते हैं। पढ़ाई के लिए तो ये सारी उम्र नहीं, जन्म चाहिए तो भी ये क्रिया नहीं आती। ऐसा लिखा हुआ है, खेतरी मुद्रा करो जी, 6 महीने तपस्या करो जी, ब्रह्मचारी रहो जी, नीचे सो जी, 100 चक्कर है। और आपको टच करते ही बात करा देते हैं, कई को अपने आप हो जाती है। तो ये गुरु की परंपरा है और गुरु का परिचय है, गुरु की पहचान है कि आपको खड़े सामने होते ही नीति हो जाती है। बड़े बड़े पहलवान मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, कहने को महाराज ये सूत्र नीति हम डरते हैं, और आपके बच्चे करके चले जाते हैं। लोटे पड़ते हैं, जल क्रिया फौरन आ जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं हाँ हमारे जल क्रिया नहीं होनी फलाना। कई 20 डॉक्टर मुझे मिले, और मेरे सामने करो, देखे दिखाए करें योग, छीजे काया बड़े रोग। तो इसलिए वीरो ये देखने का धंधा तो जरूर है, मगर बात बनेगी नहीं। रोटी खाने से ही पेट भरेगा, पानी पीने से प्यास बुझेगी। ये करना आपने है। गुरु का काम तो इतना ही था, आपको इशारा करके कि देख ये चीज है संसार के अंदर और तुम्हें प्राप्त हो सकती है। ये भी नहीं कि कहीं जंगलों में और पहाड़ों में शेर मुना होते, जटा घर होते, घर छोड़ोते, गृहस्थ छोड़ो। ये तो बाबा गृहस्थियों को चांद लगाने वाला गुरु है। 4 चांद लग जाता है। जो बीमारी थी वो गई, चिंता थी वो गई, एक आधार बन जाता है कि मेरे आधार मेरे भगवान है, गुरु है। पिता से माता 100 गुना करती सोचते प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। वेद कहता है कि पिता से माँ के अंदर प्रेम बच्चे के प्रति ज्यादा होता है, और उस माँ से भी 100 गुना जो आपको पेट में पालता है और बाहर पालता है, शत्रु से बचाता है, आपकी रक्षा करता है, उसका 100 गुना उससे ज्यादा भगवान उसको कहते हैं।
और भगवान से 100 गुना ज्यादा गुरु आपके लिए माँ बाप बहन भाई सखा संबंधी सारे खाते पूरे कर सकता है। ज्ञान ध्यान में भी वही, कहीं जाना पड़ा इधर उधर मुंह नहीं करना पड़ता, वही भी वही है, वकील भी वही है, हर प्रकार की उससे शक्ति मिल सकती है। जैसा काम करने लगोगे उसके अंदर उसकी पावर आ जाएगी, बस आप फिट हो जाओगे। क्या हमने भिड़े मुँह काम करे, क्या हमने किताबें लिखी, इस सब गुरु के पास जिस तरह उठाया कि आप किताब लिखनी है तो बुद्धि वैसी आ जाएगी, अब बिल्डिंग बनानी तो बल वैसा आ जाएगा, युद्ध करना है तो शक्ति वैसी आ जाएगी। तो इसलिए ये गुरु का खेल है, इसलिए गुरु को आशीर्वाद योग ऐसा लग गया है। पहले तो पूजा राम की करो, कृष्ण करो, सब संसार की करो, अब भी करो, परंतु गुरु को तो बीच में रखना जरूरी है। लकड़ी के बिना लोहा क्या कर सकता है, गुरु के बिना बंदा क्या कर सकता है। अनेकों प्रयत्न करते रहो, सारे फेल हो गए। ना तेरी वो बिल्डिंग के अंदर तेरे सुख तुझे प्राप्त होगा, ना तू जो बाग लगाया उसका फल तू खा सकेगा। ऐसे छोड़ के तुम लटकता हुआ और रोता हुआ और देखता हुआ और जलता हुआ मर जाएगा। और योग में बूटे भी खुद लगाओ और फिर बड़ा भी करो और फल भी खाओ। ये मैं आपके सामने हूँ। ये खजूर सॉरी 10 साल के बाद होती है और यहाँ 3-4 साल के बाद फल दे रही है। आप सारे खाते हैं, मगर आज बरसात करनी ये गड़बड़ हो गई, नहीं तो इसने पूरा सारे प्रसाद ही बन जाना था। और जितना हो सका अभी हम कच्चा पक्का देते रहे। जैसे भी लोग सुनना चाहते हो तो सुने जाओ, ये तो को किताब मैंने थोड़ा पढ़नी है। जब किसी सब्जेक्ट पर चालू कर लूँगा तो सारा दिन लगे उसका, सिर खोपड़ी को कह दिया, कान को कह दिया, गले गले जैसे आपको भी भूलिए भुलाई में डालना हो तो फिर तो बड़ा आसान है। मगर आप साइड पर आओ, एक चीज समझ लो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के लगोगे तो दरवाजा एक में अंदर जाने पर दफ्तर मिल जाता है, घर भी मिल जाता है, मकान भी मिल जाता है। एक गेट है, एक साधे का साधे का मतलब जो तेरी मौज आए। 21 मुद्राओं में से एक मुद्रा आ जाए, क्रियाओं में से क्रिया आ जाए, ये सूत्र नीति है। सत्य मर्दों हाल कर जाएंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। मन भगवान के चरणों में लगे, क्यों नहीं लगता। पेट भरा है गंदगी से, कान नाक सारा मुंह सारा भरा हुआ गंदगी से। कहीं देखो खुशबू है, कहीं सुगंधी कहीं नाम है, या सुगंधी नहीं है तो फिर मन कहाँ से टिके। मन सुगंधी को चाहता है, मन लोभी है, ये चाहता है कि मुझे आनंद मिले। आनंद ढूंढता है भोगों के अंदर, वो कूड़े की तरह जैसे कौवा कूड़े खोलता है ऐसे खोलता खोलता आखिर गंद ही निकलता है। ये सारे केस में यही कुछ पड़ा है। आपने किया, मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मगर देख ला के फिर उसको सोचा कि इससे कोई मतलब नहीं बनता, इससे आगे ऊपर मार्च करो, आप भी करो, क्या फर्क पड़े। नहीं, हम तो अब सल्यूट मार के आपको जाएंगे, आपको नमस्कार मेरा भी है, तुम हमें करो मैं आपको करूं। और हम निकल रहे हैं शाम को 9 बजे। कभी मिलना हो तो आ जाओ, बड़ी मुश्किल अभी तक जीतते हैं, बाद में देखा जाएगा। बड़िदानंद महाप्रभु श्री रामदास भगवान की जय। कहते हैं जरूर आओ जी, बस बोलो जी, क्या बोलो, हम तो कहते नहीं रचना करने से पहले उस ब्रह्म इसके आकार को अनेकों रूपों में मृत्यु लोक पर आने को संकल्प किया। बहुत से जूनियर थी, लाखों। एक मनुष्य जूनी का अपनी कृपा करुणा करूं और अपने जुड़ने मिलने का साधन इसी में ही ज्यादा विशेष रूप में संचार किया। ये अवश्य है कि इसकी जानकारी
किसी गुरु से प्राप्त हो सकता। हालांकि योग श्रेष्ठ पढ़ने का है, गीता पढ़ने के लिए है, और भी अनेक ग्रंथ मुसलमानी ने भी लिखे हैं, हिंदुओं ने भी लिखे हैं, कई मत मतांतर भी इसमें लिखे, परंतु वो जैसे को ताला बंद होता कमरे का, कुछ नहीं पता लगता। ऐसे जितने हमारे बुक्स हैं, प्रणालियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उनसे सही रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बुक्स हमारी गाइड नहीं हो सकती। बुक्स से हम कोई शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकते। थोड़ी खुदा जरूर होती है कि हम हाँ इसको अच्छा है करें। राम वशिष्ठ के सवाल जवाब में शिव पार्वती के हैं, अर्जुन कृष्ण के हैं, व्यास और सुखदेव के हैं, गुरु नानक देव और जे जपाटो सब के हैं। परंतु देखा ये गया है कि आदमी बौरा सा होता जा रहा है, इसको कुछ समझ नहीं है कि मैं क्या करूं। इनको पता नहीं गुरु कहते किसे। जितने बुद्धिमान लोग बैठे हो, कभी सोचा है आपने कि कोई आकर धुंधली मचा देता है सारे शहर में, लाखों करोड़ों रुपए फेंक देता है, वो कहां से आते हैं? वो आपकी काली दुनिया की कमाई होती है, उसका प्रभाव आपकी लौंडियों पर, आपके बच्चों पर एकदम पड़ जाता है, बोरा करके आपको चला जाता है। कभी पूछा कि तेरा प्यो कौन है? तो गुरु तेरा कौन है? कहां से आयो? क्या तेरी अनुभूति है? पति पत्नी बनते हुए भी थोड़ा सा सोचा जाता है, और गुरु के लिए क्या अभी आपने क्या सोचा है? आपका सारा जीवन तबाह कर जाएगा, आपकी आत्मा का नाश, आपकी बुद्धि का नाश, आपके शरीर में वही बातें, आपका आहार वही, व्यवहार वही, समारा क्या तेरा? गुरु लागत अब जानिए मन का मेटे विकार। मन तो तेरा उल्टा और बिगड़ गया, क्योंकि मेरे गुरु बढ़िया है, मेरे गुरु भगवान है। अरे भले आदमी इंसान भी नहीं है तो भगवान किसको कहता है? आप कहें कैसे बोल रहे हो? सत्य बोल रहा हूं, जो सत्य है वही सत्य है। 4 और 4 8 होते हैं, 7 होते नहीं, 9 होते नहीं। इसलिए मेरी ये कालियोग की ऐसी अंधकार मचा हुआ है कि सूझ पड़ती नहीं सो रही, और पड़े कैसे? कमरे में अपने में चले जाओ और पैंट ढूंढ के दिखाओ, अपने कपड़े वस्त्र में से पजामा ढूंढ के ले आओ, कोई भी चीज रखी नहीं मिलती। कारण क्या है? आपके पास टार्च नहीं, आपका लाइट नहीं। ये सारा संसार क्या है? आपका कमरा है, आपका रहने का स्थान है। इसमें क्या कुछ आपने देखा? बच्चा हुआ, लालन पालन ने आपने पाला, बड़ा किया, स्कूल जाओ। जो माँ बाप ने किया वो बच्चे ने कर लिया। सारी सृष्टि रचना कर दी। कोई वकालत में निकल गया, कोई इंजीनियरिंग में निकल गया, कोई किसी भी रोग में, किसी। अरे तेरे पल्ले बाकी क्या रहा? ये तो तेरा धंधा रोटी पानी का तो हो गया, यही था क्या? कुत्ता बिना गधा कितने जूनिया, किसी की सर्विस लगी हुई है, सबको देता है, पक्षियों को भी देता है, जलचरों को देता है, नभचरों को देता है, सब संसार को देता ही जा रहा है। नगर न देवे तो मारना जाए सारे। तेरी आपको, आपका अगर धंधा हो गया तो क्या, 20 रुपये किलो वाले टमाटर ले रही तो भी बढ़िया है, और आपने टमाटर की बिना सब्जी बना ली तो भी बढ़िया। पेट भरना था, इतनी जबान सी दे रही है, उसके नीचे टप गया, खत्म बात। 20 रुपये की गोभी ले, अरे भले यार भी तुझे हक का ही है। इतनी गरीबी संसार के अंदर कंगाली बढ़ रही है, तो इतना नाजायज खर्च क्यों करता है? किसी दूसरे बेचारे को हेल्प कर दे, पैसा बचा, उस वजह से लोगों का कल्याण कर, अपना कर, दूसरे का कर।
बस तुझे करना ही नहीं आता। आपको तो ये पता ही लग सकता है इसको मैं करूं, ये गलत है या ठीक करेगा। गुरु को दृष्टि वाला है नहीं जिसके जरिए पता करो ये हमारा कैसे कहां पैसा लगाऊं। एक माई ने 3 रुपए दे दिए, उन्हें छुरे बनवा लिए, बकरे काटे, बताओ तो बकरे काटने का फल मिलेगा, दान का फल मिला, जो उसने कर्म किया वही फल मिलेगा। एक आदमी रोटी का विश्वास में पड़ गया तो आपने जो भोजन कराया पंडित को या संत को या ऋषि मुनि को, आपको फल वो मिला। आपने एक धर्मशाला बना दी, लोग वहां जुए खेलते हैं, बदमाशी करते हैं, तो फल तो वह आएगा। यही कारण है कि हमारा देश भ्रष्ट होता चला जा रहा, दान भी नहीं रहता वो। जैसे विष पड़ जाए एक रत्ती दूध में तो जहरीला दूध हो जाता, पीने के काबिल नहीं है। कितना पुण्य करते चल जाओ, मन तो शुद्ध है नहीं, बुद्धि विकासवान नहीं है, बॉडी सारी रोगग्रस्त है, चिंता के पहाड़ आ रहे हैं, रोगी उमड़ा रहे हैं तूफान, कोई कैंसर है, कोई टीबी है, दुनिया भर के, कोई अधंग है, कोई लूले लगे, सब होते जा रहे हैं। कोई थामता क्यों नहीं है इसको? कारण ये कि जो हम लेने वाले ना, हमें पता नहीं चूने का पानी सही है कि दूध सही है। चूने का पानी पी रहे हैं तो भी सही है। तो इसलिए वीरों बड़ी महान हम मूर्खता करते जा रहे हैं। हमें कम सूझबूझ ही नहीं है कि आके वो इतना तूफान मचा देते हैं देश के अंदर, सारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान वहां जाकर लटकते हैं। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि आप कहोगे निंदा करते हो, और मैं तो उंगली भर गिन के बता दूंगा आपको। तो इसलिए वीरो आपको वृक्ष दिया है, ये कुंडली काकभूषणी महर्षि जो मरता ही नहीं है, उसने प्रभु रामलाल के बारे लिखा है। लल्लू बच्चू आदमी की ये कुंडली नहीं है, वो आपको वृक्ष देता है। ऐसा कोई नहीं आदमी आपको महात्मा आकर ये कहेगा कि मेरी कुंडली ये है। स्पष्टीकरण सही बताता है। उसके बाद आपने चेले को मूलराज को तिलक लगा दिया, मेरे गुरु हैं वो, शंकर से कम नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने हूं, उनका बच्चा हूं, उनका किरण हूं, उनकी बूंद हूं। मैं जो मैं काम कर रहा हूं करके कोई दिखाओ, कोई महात्मा आगे आ जाए और मेरे सामने बात करे। एक महात्मा बड़ा उच्च कोटि का विद्वान, हिंदुस्तान का एक पावा बना हुआ है, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद नहीं आती और बुरा हाल वाक्य, और शादी कराई नहीं। ऐसे आप बाल में लग जाए। वो शादी कराने देता तो अच्छा था, वो बिगड़ता चला गया, बिगाड़ कर दिया देश को। तो अपने पास एक चेला लाया, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ तो उन्होंने कहा उस गुरु जी को कि हमारा इसे और हम करते हैं। पहले दिन तो नहीं काबू आया, ब्लड प्रेशर ही वैसा रह गया सारी बात। फिर मैंने उसको शाम को बुलाया, फिर आओ, बस टच मारा। फिर ये बूटी आपकी जो सवेरे देते इसको दिया, और सिर पर बादाम रोन कहा था वो हटा दिया। उसकी प्रकृति को देख के ये आपका तेल दे दिया बूटी में, 2 बत्तियां आप बदल दी, और कुछ आसन भी चेंज कर दिया और सर्जित बंद कर, ताकि उसकी प्रकृति में देखा कि इसके अंदर अभी वो चीजें नहीं देनी चाहिए। दूसरे दिन ही कहता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर है ही, शुगर की दवाई भी दी। आज 3-4 दिन का महाराज आपको कोई जरूरत नहीं आपको और करने की, ये करते चले जाओ, लाइन में लगा दिया। और उच्च कोटि का विद्वान है, ग्रामर में और सब बातों में फिट है, हमारे इस बात पे भगवान ही दया कर। तेरे वीरों, ये बिल्कुल सत्य योग है, इसको आध्यात्मिक योग कह सकते हैं। भाषण करने वाले अखिल भारतीय ने धूप धुमड़ी मचवाई हुई है, जहां तहां पार्कों में खड़े हो गए, योग करने लग गए। एक आदमी को पेट बढ़ी हुई है, एक आदमी को कफ बढ़ा हुआ है, एक आदमी को कब्ज रहती है, कोई व्यक्ति है खाली हो, किसी की दृष्टि का असर है, किसी को दिमाग पर प्रभाव है, कोई बच्ची का कद छोटा परेशान है, कोई काला रंग है, शादी नहीं होती, मंगनी नहीं होती, अनेक प्रकार की व्याधियों से घिरा हुआ इंसान है।
तो उससे बड़ा शक्ति में धारण थोड़ी ना आदमी आके संभालेगा कि ललोपति आदमी आओ जी योग कर, ये कर, वो कर। उल्टा नुकसान हो रहे हैं देश के अंदर। एक कोई श्रीमान लिया जो नाक से पानी पी लो, चुल्लू में लो ऐसे में और नाक में चलाओ, मरे नहीं तो आज मरे तो जरूर हो जाएगा। ना उसमें नमक है, ना उसको उबाला गया, ना उसको प्रकृति के मुताबिक कराया गया, कैसे हो जाएगा। इसलिए आप मेरे भगत हो ना, अब मेरी बातें लोगों को बताओ। मैं सबको नहीं बताता, ना मैं बोलता हूँ, आपके हृदय में डाल रहा हूँ। आप लोगों को ऐसी बातें सुनाओ कि उनको आखो आओ भाई, कौन से देव महाराज हैं, उनका गुरु नहीं बताएगा, माँ बाप नहीं बताएगा, फिर हुआ क्या। इसका मतलब है फिर वही है जो 3-4 कत्ल करके वो संत बन के, दाढ़ा बन गया तो महाराज बन गए, बस फिर महाराज है, आप पूछे जाओ। अंधा राजा विधान रगड़ी दो निचार का नाम, लुट पई हुई सॉरी। चलिए आप बच्चे, आपको उन्होंने शुद्ध किया है, मस्तक शुद्धि की है, कोई नहीं कर सकता। नाक में घी डाला कोई नहीं डाल सकता। सूत लेते बटना नहीं जानते, कराना तो और दुष्कर रोग है, गले का रोग है, नाक का है, कान का है, मस्तक का है। बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता तो आंखों से पानी आ जाता है, सिर चकरा जाता है, कैसे आगे बच्चा और जाएगा आगे। लड़की है ऐसे ही। तो ये तो एक बड़ी भारी, एक आपके सामने एक अमूल्य वस्तु आई है जिसका कोई तोल माप नहीं है देश के अंदर। और फिर कीमत क्या देते हैं, कोई खरीदने की चीज है ये तो गुरु की बख्शीश है, मालिक की दुआ दया है। कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना बताओ, खून पसीना बहाया, बारिश आई तो सही रहता है, तो ठीक फका रहता, और गड़े को दबाया 100 ट्रक मंगवा के अपने आंखों के सामने ये मिट्टी दिलवाई। एक चेलुआ पकड़ा दुबड़ा सा ठेकेदार साहब, उसको वहां लग गया तो आज दुनिया में सिरकों पे ठेकेदारी नहीं जानता था तो भी जान गया। ये बिल्डिंग आपके सामने खड़ी की, 2 हफ्ते के अंदर लेंटर खड़ा होना चाहिए। और जो कुछ भी भूडंबर आपने देखा, नित सुदामा ने तो बिल्डिंग बनाई थी ना, कृष्ण ने कहा क्या सुदामा की बनाई, कोई यहां तो कई सुदामा की बना दी है। और धीरा ध्यान नहीं लगते, 20-25 दिन मुझे दे दो, भूत खड़ा कर देंगे, दवा दाव दवा दाव दवा दाव, सब चीजें आती जाएंगी दवा दाव। और पैसा आप कहो कैसे लाते हो, बताओ तुम लोगों ने कितने पैसे दिए थे बिल्डिंग के लिए। इतने बैठे हो। कोई कहो कि महाराज मैंने 5,000 10,000 दिया था, 20,000 दिया होगा जरूर, पर वो आटे में नमक ही है, जहाँ 10 लाख लगना है वहाँ 5,000 क्या करेगा। तो इसलिए कोई आपको ये नहीं कहते कि आप पैसे लाओ, वो अपने लिए दरिया लाओ, नमक लाओ, लोटे लाटे रखो, जो कुछ आपसे हो सकता है वो अपना तो मुंह में करो से